कभी सोचा है, पानी की बोतल, पहने हुए कपड़े और गाड़ी के टायर, इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी एक हिडन कोड, एक छुपे हुए कोड से बंधे हैं, जो हमारी आज की दुनिया को बनाता है। और आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की। जरा 1 मिनट के लिए आसपास नजर दौड़ाइए। गाड़ी का डैशबोर्ड, ये कपड़े या हाथ में पकड़ा हुआ फोन का केस, ये सब कुछ। आज हम इन सब चीजों की बुनियाद में जो मटेरियल साइंस है ना, उसी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो सवाल ये है कि इन रोजमर्रा की चीजों को आखिर कौन सी चीज एक दूसरे से जोड़ती है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, दूध का क्रेट, गाड़ी का टायर, वो न टूटने वाली प्लेट और एक स्पैंडेक्स की शर्ट। सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। इन सब को सिर्फ एक चीज जोड़ती है, पॉलीमर्स। और आज हम इन्हें समझने के लिए एक तरह का मेंटल मैप तैयार करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम पॉलीमर की इस छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करने से शुरू करेंगे। फिर हम इसके 3 मेन फैमिलीज से मिलेंगे। पहली, जो पिघल जाती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरी, जो एक बार सेट हो गई तो हो गई, थर्मोसेट्स। और तीसरी, जो खिंचती हैं, इलास्टोमर्स। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सब कैसे एक बड़े ही नाजुक केमिकल वेब में आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी फैमिली के साथ, द मेल्टर्स, यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स को समझने का सारा राज एक शब्द में छुपा है, क्रॉस लिंकिंग। अब ये क्या है? बस ऐसे समझिए कि ये केमिकल ब्रिज हैं, पुल हैं, जो पॉलीमर की लंबी लंबी चेन्स को आपस में जोड़कर रखते हैं। और थर्मोप्लास्टिक्स की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनमें ये पुल होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पकी हुई स्पेगेटी का एक बड़ा सा बोल। सोचिए, उसके धागे आपस में उलझे हुए तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, है ना? जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। बस बिना क्रॉस लिंकिंग वाले पॉलीमर बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। और यही वो वजह है कि थर्मोप्लास्टिक्स को पिघलाकर बार बार, जितनी बार चाहें, नया शेप दिया जा सकता है। और इस फैमिली का किंग कौन है? पॉलीएथिलीन। दूध के जग से लेकर शॉपिंग बैग्स तक ये हर जगह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने के जो तरीके हैं ना, वो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। पॉलीएथिलीन बनाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता, पाथ ए। इसमें बहुत ही कम प्रेशर इस्तेमाल होता है, मतलब कार के टायर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा। और इसमें एक खास कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है ताकि चीजें ऑर्डर में रहे। वहीं दूसरा रास्ता, पाथ बी, इसमें जबरदस्त हाई प्रेशर इस्तेमाल होता है, करीब 1000 गुना ज्यादा, जिससे एक तरह का केमिकल केओस, मतलब पूरी तरह से उथल-पुथल मच जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा डेंसिटी वाला, मतलब ज्यादा घना प्लास्टिक बनाता है? लॉजिक तो यही कहता है कि भाई ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा डेंसिटी, राइट? पर क्या वाकई ऐसा है? हैरानी की बात है, लेकिन जवाब है कम प्रेशर वाला रास्ता। अब ऐसा क्यों है? वजह यह है, जो कैटलिस्ट होता है ना, वो एक ड्रिल सर्जन की तरह काम करता है। वो पॉलीमर चेन्स को एकदम सीधी ऑर्डर में लगी लाइनों में खड़ा कर देता है। और जब चेन्स सीधी होती हैं तो वो ईंटों की तरह एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाती हैं। नतीजा, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी HDPE, जैसा कि एक मजबूत दूध के क्रेट में होता है। दूसरी तरफ वो जो हाई प्रेशर वाला रास्ता है, वो एक ब्लेंडर की तरह है। वो उलझी हुई ब्रांचेस वाली चेन्स बनाता है, जो ठीक से पैक ही नहीं हो पाती, बीच में बहुत सारी जगह बर्बाद होती है। और इससे बनता है लो डेंसिटी वाला प्लास्टिक। अच्छा, एक और बड़ा थर्मोप्लास्टिक है PVC। और इससे जुड़ा एक फैक्ट तो दिमाग हिला देने वाला है। दुनिया में जितना भी क्लोरीन बनता है ना, उसका 50% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ PVC इंडस्ट्री में चला जाता है। ये हमें एक पहला इशारा देता है कि ये इंडस्ट्रीज आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। इस पर हम बाद में लौटेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी फैमिली की तरफ, द सेटर्स, यानी कि थर्मोसेट्स। थर्मोसेट्स को समझने के लिए एक केक के बारे में सोचिए। एक बार केक बेक हो गया तो आप उसे वापस आटा और अंडा तो नहीं बना सकते हैं ना? बस यही थर्मोसेट्स हैं। ये मजबूत क्रॉस लिंक्स का एक परमानेंट 3D पिंजरा बना लेते हैं। अगर आप इन्हें गर्म करने की कोशिश करेंगे तो ये पिघलेंगे नहीं, ये जल जाएंगे। इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। बेकेलाइट, जो पुराने रेडियोज में इस्तेमाल होता था, और एपॉक्सी,
वो 2 पार्ट वाली गोंद। लेकिन शायद सबसे मजेदार एग्जाम्पल है मेलामाइन, जिससे वो अनब्रेकेबल प्लेट्स बनती हैं। और पता है ये किससे बनता है? यूरिया से। जी हाँ, यूरिया। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी फैमिली की, द स्ट्रेचर्स यानी इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, या शॉर्ट में कहें तो टीजी। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है ये बिल्कुल सिंपल। ये बस वो मैजिक टेम्परेचर है, वो स्विच पॉइंट है जहां कोई पॉलीमर एक सख्त ग्लासी यानी कांच जैसी स्टेट से एक नरम रबरी यानी रबर जैसी स्टेट में बदल जाता है। इसे एक सांप के एग्जाम्पल से समझते हैं। कड़ाके की ठंड में वो एकदम अकड़ा हुआ सख्त हो जाता है ना? वो है उसकी ग्लासी स्टेट। और जब तेज धूप निकलती है तो वो लचीला और मुलायम हो जाता है, वो है उसकी रबरी स्टेट। अब इलास्टोमर्स के साथ खास बात यह है कि उनका जो टीजी है वो रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे होता है, और इसीलिए वो हमें हमेशा अपनी लचीली रबरी वाली स्टेट में ही मिलते हैं। इस फैमिली के कुछ सुपरस्टार्स हैं SBR, जो कार के टायरों की जान है, स्पैंडेक्स, जो एक मॉलिक्यूलर बंजी कॉर्ड की तरह है और 500% तक खींच सकता है, और ब्यूटाइल रबर, जो हवा रोकने में इतना माहिर है कि इसे टायर की इनर ट्यूब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, हमने तीनों फैमिलीज को समझ लिया। अब आखिर में जरा ये देखते हैं कि ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे एक बड़े ही नाजुक केमिकल वेब में जुड़ी हुई हैं। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। दीवार में लगा प्लास्टिक का पाइप असल में शावर में रखे साबुन को सब्सिडी दे रहा है। सुनने में एकदम अजीब लगता है ना, पागलपन जैसा। लेकिन ये भला मुमकिन कैसे है? देखिए, इसका जवाब एक सिंपल सी केमिकल प्रोसेस में छुपा है। जब नमक के पानी से बिजली गुजारी जाती है तो हमेशा 2 चीजें एक साथ बनती हैं, क्लोरीन गैस और कास्टिक सोडा। अब इंडस्ट्री को दोनों चाहिए, PVC पाइप बनाने के लिए क्लोरीन और साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा। और क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ में ही बनते हैं, तो पाइप्स की डिमांड सीधे सीधे साबुन के एक मेन इंग्रेडिएंट की सप्लाई और कीमत तय करती है। मतलब जितने ज्यादा घर बनेंगे उतना सस्ता साबुन मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। तो आखिर में बात यह है कि मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग सिर्फ चीजें बनाने के बारे में नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम्स डिजाइन करने के बारे में है। प्लास्टिक शब्द सिर्फ एक मटेरियल को नहीं बताता, बल्कि ये कारण और असर का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वेब है। तो अगली बार जब कोई प्लास्टिक पाइप या साबुन की टिकिया देखें तो इन छुपे हुए कनेक्शंस के बारे में जरूर सोचिएगा। यही तो है हमारी दुनिया का असली हिडन कोड।